माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने इससे पूर्व में 2-3 क्लास डाला है माता मरियम के विषय में, विशेषकर माता मरियम के अन्य संतान, जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है 4 भाई और 2 बहनों का, 2 बहन नहीं कई बहनों का, कितना है करके नहीं बताया, लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर, उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया और बाइबल के अनुसार प्रूफ किया ईसा मसीह का सहा भाई नहीं, बल्कि हम बोल सकते हैं चचेरा भाई, ऐसा कसिन ब्रदर्स या कसिन सिस्टर्स, ये हम लोगों ने उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था। और माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या रही, इसको कई लोग स्वीकार नहीं करते, इसके विरोध करते हैं। ये कैसे कन्या रह सकती है? वो कन्या रही हैं, हाँ, प्रसव जन्म, ईसा मसीह उनके गर्भ में जन्म के पहले उनको पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हुआ, जैसे लगता है इन लोगों ने देखा है। इस प्रकार का बातचीत करते हैं। कितना गलत टिप्पणियां। माता मरियम गब्रिएल स्वर्गदूत से एक सवाल करती है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 34 में, 34 में, लूक 1:34, माता मरियम ने स्वर्गदूत से सवाल यह किया, यह कैसे संभव हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा तुम पुत्र प्रसव करोगी और उसका नाम ईसा रखेगी। बाकी 31 से 31 से, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह सब जब बताया, मरियम सवाल करती है कैसे संभव है। हमें मालूम होना चाहिए उस समय पर माता मरियम का मंगनी यूसुफ से हो चुका है। अभी विवाह के पूर्व में मंगनी जिसका हुआ, उनको स्वर्गदूत आकर के यह अभिवादन कर रहा है, अब पुत्र प्रसव करेगी, वो भी दाऊद के घराने में, सर्वोच्च प्रभु का पुत्र कहलाने वाला। कितना खुशखबरी है। उसमें स्वर्गदूत को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देकर के भजन गाना चाहिए था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं माता मरियम ने सवाल किया, कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को नहीं जानता, मेरा पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। यही गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम के पास आने के 6 महीने पहले जकरियस से मिलने के लिए गई। जकरियस उस समय पर मंदिर में सेवा कर रहा था। उस समय पर पुरोहित जकरियस को स्वर्गदूत
दर्शन देते हैं। दो बातें यहां पर हमें मनन चिंतन करना है। सबसे पहले माता मरियम के पास स्वर्गदूत आए, एक साधारण गांव की लड़की, स्वर्गदूत उन्हें प्रणाम किया। सक्रिय से एक पुरोहित है और प्रभु के मंदिर में वो सेवा में लगा हुआ है। स्वर्गदूत आया, उन्हें प्रणाम नहीं दिया। पहली बात, उन्हें भी ये बातें बता करके दिया, तुम्हारी पत्नी प्रसव करेगी। वाक्य 15 को पढ़ते हैं, प्रभु की दृष्टि में वो महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख कराने वाला व्यक्ति ये रहेगा, अर्थात ईसा मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाला, पिता और पुत्र का मेल कराने वाला होगा। इस प्रकार सब बोल करके दिया। वाक्य 18 में आकर में सक्रिय स्वर्गदूत से एक सवाल करते हैं, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। तब स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं स्वर्गदूत गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ समाचार सुनाने आया हूं। इसके बाद क्या कहते हैं, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेगा, क्योंकि आपने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। सवाल किया, कैसे हो सकते हैं पुरोहित जकरिया मूक बन गया, वो बात नहीं कर सकता, गूंगा बन गया। यहां पर एक साधारण कुंवारी लड़की स्वर्गदूत का ये संदेश सुनकर के भी सवाल किया, ये कैसे संभव है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, शादी होने वाली है। लेकिन वहां पर जब ये तर्क किया, स्वर्गदूत ने ये नहीं बताया, जब तक यह नहीं होगा तुम गूंगा बने रहेगी, बात नहीं करेगी, बल्कि क्या होने वाला है सब बता करके दिया। मां मरियम सुन करके अपने को समर्पित करते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इस अनुमति के द्वारा वो गर्भवती हो जाती है। महान समय। यहां पर मां मरियम को स्वर्गदूत क्यों दंड नहीं दिया, इसके पीछे का कारण मैं इसे पूर्व में भी कई क्लास में बता चुका है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 के अंदर इसका उत्तर है। 1 Corinthians chapter 7 verse 36 onwards, वहां पर यह लिखा हुआ है, यहूदी संप्रदाय के अनुसार उस समय पर नियम ऐसा था, हर लड़की को कहा जाता है 12 साल के पहले ही उनका मंगनी कर कर रखना जरूरी है। शादी करना जरूरी नहीं, लेकिन मंगनी होना जरूरी है। यह एक नियम था। इस नियम के अनुसार उस समय पर मंदिर में रहने वाली मां मरियम, उनके माता पिता ने इन्हें मंदिर में अर्पित किया था। और लूकस के सुसमाचार हमें जिस अन्ना मिलती है वो अन्ना इन्हें सिखाने वाली है। उसी मंदिर में अन्य इन्हें सिखाते थे। इसके बाद इनके मंगनी होने के बाद यूसुफ के साथ वो नासरत गए थे। यहां रहते वक्त स्वर्गदूत का संदेश मिला। तो शादी होने के लिए और मंदिर भी छोड़ करके, चर्च भी छोड़ करके नासरत अपने घर में भी आ गया था, संदेश सुनाया। लेकिन मरियम ने सवाल किया तो जवाब बोला, प्रभु के लिए सब संभव है, तुम चिंता मत करो। इसका मतलब तुम्हारा यूसुफ से संसर्ग होना जरूरी नहीं है। ईश्वर अपने आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा ये कर देगा। अब यहां पर एक
फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 7:36 ऑनवर्स जब पढ़ेंगे वहां पर एक और खुलासा है। इस प्रकार जिसका मंगनी होकर के रह रहा है, अपने मंगेतर को अगर उस लड़के का हृदय सुदृढ़ है तो वो उससे पवित्र रख सकते हैं, शादी करने की जरूरत नहीं। हम लोग वाक्य 38 में आखिरी में जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। यदि उनका मन सुदृढ़ है, पाप में गिरने वाला नहीं है और पवित्र जीवन, ईश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, जैसे कैथोलिक पुरोहित लोग विवाह नहीं करते, कैथोलिक कलीसिया में जो सिस्टर लोग हैं विवाह नहीं करते हैं, वो अपना संयम में रखने के लिए अपना कन्यत्व को प्रभु के लिए अर्पित कर प्रभु के कार्य में मन लगा करके जीने के लिए निर्णय किया हुआ। इसी प्रकार माता मरियम और संत जोसेफ प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, और नियम, यहूदी नियम के अनुसार इनका मंगनी हुआ था। इसलिए मां मरियम ने सवाल किया, हमारी यह मंगनी इस प्रकार संतानों की सृष्टि करने के लिए नहीं। अभी अगला तो ठीक है, अभी गर्भवती हो गया, प्रसव के बाद वो कन्या क्यों नहीं है, ये सवाल अगला। सॉरी, उनका कन्या तो भंग हुआ, वो कन्या कैसे है? प्रसव के बाद एक स्त्री कैसे कन्या बोल सकता है? ईश्वर की कृपा से वो गर्भवती हुआ, लेकिन प्रसव के बाद उनका कन्या तो भंग होगा, ये मानने वाले लोग। यदि एक स्त्री का गर्भधारण ईश्वर की कृपा से हो सकता है कन्यत्व को भंग किए बगैर, क्या ईश्वर के लिए संभव नहीं है कि प्रसव भी कन्यत्व को भंग किए बिना नहीं हो? क्या ईश्वर में इतना शक्ति नहीं है? स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 37 में, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसका उदाहरण संत मोंटफोर्ट बहुत ही सुंदर तरीके से टू जीसस थ्रू मेरी बोल करके एक किताब है, उसके अंदर से मुझे पढ़ने के लिए मिला। बहुत सुंदर तरीके से संत लुइस मोंटफोर्ट ने लिखा है उसका कैसे संभव होता। वो संभव था, मान लो एक बल्ब जल रहा है, बल्ब का अंदर जो फिलामेंट जलने के कारण उसका प्रकाश हमें बाहर मिल रहा है। इस प्रकाश उस बल्ब के अंदर से बाहर निकलने के लिए बल्ब का कांच को तोड़ने की जरूरत नहीं। दूसरी और बात, यदि हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, बाहर सूरज का प्रकाश, वो प्रकाश घर के अंदर, घर के खिड़की, वो जो ग्लास है, कांच लगा हुआ है, उसके अंदर से घर के अंदर भी वो रोशनी आता है। वो रोशनी आने के लिए उन कांचों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब संसार के मुक्तिदाता, संसार के ज्योति प्रभु ईसा मसीह मां मरियम के गर्भ में आने में उनके कन्यत्व को भंग नहीं किया। उसी प्रकार माता मरियम के गर्भ से उनको बाहर जाने में भी माता मरियम के कन्यत्व को भंग नहीं करेगा, बल्कि ईश्वर उनके उस कन्यत्व को आशीर्वाद दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो कन्यत्व को भंग नहीं किया, बल्कि उसको आशीर्वाद देकर के वो बाहर आया। ईसा मसीह ने मरिया वाल्तोर्ता नामक एक युवती को अनेकों वर्षों तक दर्शन दिया। पूरे बाइबल का, बाइबल में जो नहीं है वो भी, अनेकों दर्शनों के द्वारा सब कुछ समझाया। मरिया वाल्तोर्ता का वो किताब आज अवेलेबल है। उन्होंने पूरा, वो अपाइस स्त्री थी, शुरू में अपने हाथ चलता था, लिखा, इसके बाद दूसरे जो दर्शन देख रहा है वो बोलती जाती थी, अन्य लोग लिखते थे। उनके मृत्यु के बाद उन डायरियों को किताब बनाया, अंग्रेजी में
5 किताबें, द पोएम ऑफ द मैन गॉड, आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर। उसके अंदर मैंने पढ़ा फर्स्ट वॉल्यूम में, 5 वॉल्यूम में, उनमें फर्स्ट वॉल्यूम में जो है उसके अंदर जो लिखा हुआ है, माता मरियम के जब प्रसव का जो समय आया बदलेहेम में था, उस वहां का वो सीन मरियम वाल्तोरता को ईश्वर ने दिखाया, ईसा मसीह ने दिखाया बहुत सुंदर तरीके से। जोसेफ और मरियम एक गौशाले में किस प्रकार पहुंचा और वहां पर उनके लिए बिस्तर और सोने के लिए बोला, और वो सो नहीं रहा था। जोसेफ बार बार बोल रहा है सो जाओ सो जाओ, वो नहीं लेटे है, एक जगह पर बैठा था। थोड़ी देर के बाद देखा तो माँ मरियम अपने घुटनों में आए, प्रार्थना करता हुआ देखा, और वो एकदम प्रकाश से भरने लगे, जैसे सूरज जैसे प्रकाश। जोसेफ इसके बाद उनकी ओर देख नहीं सकता था, इस प्रकार वो प्रकाश का एक गोला बन गया। उस समय पर संसार के ज्योति प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। इसके बाद धीरे धीरे वो प्रकाश मिटते जा गया। तब जोसेफ देख रहा है मरियम के हाथ में यीशु है। कैसे प्रसव हुआ, क्या हुआ, कोई डॉक्टर नर्स वहां पर नहीं आया। इस प्रकार जैसे उनके गर्भ में आया संसार के ज्योति, प्रसव के समय पर भी वो माँ का जो कन्यत्व को आशीर्वाद दे करके कन्यत्व को भंग किए बिना बाहर आए। और ये एक विश्वास सत्य के रूप में कलीसिया ने घोषणा भी किया, क्या, माता मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी है करके। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 499 में इसके विषय में लिखा हुआ है। ना प्रसव के पूर्व अर्थात गर्भधारण के समय, ना प्रसव के समय, ना प्रसव के बाद उनके कन्यत्व को कोई भंग नहीं हुआ। गर्भधारण के समय पर लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत स्वयं कहा था, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती हो। योहन के सुसमाचार अध्याय 1:13 को भी। और प्रसव के बाद लूकस के प्रसव के समय के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ सकते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 510, ईश्वर ने, जिसे हम लोग ने पिछले क्लास में निष्कलंक गर्भागमन के विषय में पढ़ा था, उस निष्कलंक गर्भागमन में जन्म लेने के कारण, ईश्वर की कृपा के कारण वो किसी अपना पर्सनल व्यक्तिगत पाप में कभी गिरे नहीं। इस कारण भी वो अपने पवित्रता में आगे रहे। साथ ही साथ ईश्वर का एक नियम भी है। प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हम सबों को पवित्रता के लिए बुलाया है। पेतरुस का पहला पत्र दिया 1:15 में भी हम सब बातों में पवित्रता में रहना जरूरी है। माता मरियम ने वही किया। वो जीवन के अंत तक इसलिए कुंवारी रही। जोसेफ के साथ उनका ऐसा शारीरिक मिलन कभी हुआ नहीं, क्योंकि दोनों ने निर्णय किया जीवन के अंत तक पवित्र रहने का। मैंने एक क्लास इससे पूर्व में भी लिया है माता मरियम के अन्य संतानों के विषय में। जहां ईश्वर प्रवेश किया उस जगह पर दूसरे व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं देगा। ईसा मसीह उस गधा के ऊपर बैठा जो सवार उससे पहले नहीं हुआ, और ऐसा दफन विधि हुआ, कब्र चुना जहां किसी को उससे पूर्व में दफनाया नहीं था। यदि उनके जन्म में, उनके मृत्यु में, उनके जीवन में इस प्रकार का पवित्रता का वो देखा है, माता मरियम को भी हमें इसी प्रकार मानना है। इसलिए सन 649 में लातरन महासभा में इसको विश्वास सत्य के रूप में घोषणा किया था।
और सन 1531 में 1531 में मेक्सिको के गैडलुपा में माता मरियम ने दर्शन देकर के युआन डियोगो को दर्शन देकर के कहा था, मैं कुंवारी माता हूं। मां मरियम ने इसका साक्ष्य दिया, मैं कुंवारी हूं। तो उस मां के ऊपर कीचड़ डालने के लिए हमें कभी इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मां मरियम को कुंवारी के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 2 के अंदर जो स्वर्गदूत एजकीएल को मंदिर लेकर के गया, वो पूर्व की फाटक हमेशा हमेशा के लिए बंद है कर लिखा, क्योंकि इससे सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रवेश किया था। उसी प्रकार माता मरियम के गर्भ में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुक्तिदाता ईश्वर एक बार प्रवेश किया, वो हमेशा हमेशा के लिए वो फाटक बंद हो चुका है। इसलिए भी कलीसिया घोषणा करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मां मरियम जीवन के अंत तक कन्या रही। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम भी निर्णय करें एक पवित्र जीवन जीने का। विवाह के पूर्व में या विवाह के बाद किसी भी प्रकार का व्यभिचार, वासना का पाप में ना गिरे। पहला कुरिन्दी अध्याय 3, 16, 17। क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? जो इस मंदिर को अपवित्र करेगा, नष्ट करेगा, वासना के पाप, व्यभिचार के द्वारा आदि आदि, ईश्वर उसे नष्ट करेगा, नरक के योग्य बन जाएगा। इसलिए जीवन के अंत तक अपने शरीर को पवित्र रखने का कृपा प्रभु से मांगे। मरिय गुरेती के विषय में हम लोगों ने सीखा, और दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 में एक सुसन्ना के विषय में। अनेकों ऐसे संत लोग हैं अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए तैयार हुआ। ऐसा बलि होने वाले संत हमारे लिए उदाहरण है। हमें एक पवित्र जीवन जीना है। निर्णय कीजिए, चाहे मरना भी पड़े, मेरे जीवन को मैं अपवित्र नहीं करूंगा। निर्णय कीजिए। इसके द्वारा अनगिनत आशीष कृपाएं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आएगा। पवित्रता की साधना करने का निर्णय। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।